प्रिया नाम की एक लड़की है जो अपनी सहेलियों के साथ खेल रही है। प्रिया जो है वो अपनी सहेलियों के साथ खेल रही है और खेलते समय उसके एक दांत में हल्की सी चोट लगी और उसका दांत टूट गया। ओ माय गॉड, है ना। किसका दांत टूट गया था बेटा? प्रिया का। प्रिया नाम की लड़की है इस चैप्टर में, वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही है और खेलते खेलते उसके दांत में चोट लगी और उसका दांत जो था वो टूट गया। वह रोती रोती घर के अंदर आई और उसकी माँ दांतों की ही डॉक्टर थी, है ना, डॉक्टर चिकित्सक। प्रिया की मम्मा क्या थी? डॉक्टर, जो रोगी का इलाज करता है, जिसको हिंदी में हम चिकित्सक भी कहते हैं। जब प्रिया का खेलते समय दांत टूट गया तो वो किसके पास आई? अपनी माँ के पास। और उसकी माँ क्या थी बेटा? डॉक्टर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चिकित्सक, चिकित्सा करने वाला, इलाज करने वाला। प्रिया रोते रोते अपनी माँ से बोली, देखो माँ, मेरा दांत टूट गया है, इसे ठीक कर दो। माँ ने उसको कुल्ला कराते हुए कहा। जब मुंह में दर्द हो जाता है या खून आ जाता है, चोट लग जाती है, तो मम्मा क्या बोलती है? कुल्ला करवाती है ना, मुंह में पानी लेकर। समझाया कि कोई बात नहीं, टूट गया तो दूसरा आ जाएगा। कुछ दांत होते हैं, जो छोटे बच्चों के दांत होते हैं वो दूध के दांत होते हैं, वो आपके भी हैं। वो टूटने के बाद नए दांत आपके आ जाते हैं, लेकिन बड़े लोगों के दांत टूटने के बाद वापस नहीं आते हैं। बच्चों के दूध के दांत पहली बार टूट जाएं तो दोबारा उगाते हैं, दोबारा वहाँ पर दूसरा सुंदर सा दांत आ जाएगा। प्रिया हाथ मुंह धोकर प्रिया ने पूछा, पर माँ, दांत क्यों टूटते हैं? माँ ने समझाया, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके दूध के दांत टूट जाते हैं, उनकी जगह नए दांत आ जाते हैं। हमें दांतों की हर रोज हमें दांतों की साफ सफाई करनी चाहिए, ताकि हमारे दूध के दांत भी खराब ना हो। अगर वो खराब हो जाते हैं तो नए दांत भी टेढ़े मेढ़े आते हैं, नहीं तो दांतों में गंदगी जम जाती है और कभी कभी वे टूट भी जाते हैं। और ये सारी बातें उसका बड़ा भाई, जो प्रिया की भाई था, उसका नाम था गौरव, वो भी उसकी सारी बातें वहाँ पर सुन रहा था। उसका भाई गौरव भी सुन रहा था। तो इस पार्ट का जो पेज नंबर 1 है उसमें कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं बेटा, उन पे हमें सीक्वेंस लगानी है। 1 नंबर पे कौन सी पिक्चर आएगी? जो सबसे लास्ट वाली, सुबह उठना। आपको लिखना नहीं है, सुबह उठना के नीचे 1 नंबर लिखना है। फिर है पानी पीना, तो बीच वाली, जो ऊपर की 3 पिक्चर्स हैं उनमें बीच वाली पिक्चर है, वहाँ पे नीचे स्क्वायर में लिखना है 2। पानी पीना चाहिए सुबह उठने के बाद। और उसके बाद नहाने की पिक्चर के नीचे 3 नंबर हम लगाएंगे। दांत साफ करना, 3 नंबर दांत साफ करना, और 4 नंबर लगाएंगे नहाना, 5 नंबर लगाएंगे ब्रेकफास्ट करना, नाश्ता करना, और 6 नंबर फिर हमें स्कूल जाना होता है। तो इस प्रकार ये नंबर्स आपको लिखने हैं। कहाँ पर बेटा? पेज नंबर 1 में। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं पेज नंबर 3 पर। किसका दांत टूटा था? कल हमने चैप्टर पढ़ा प्रिया का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे, प्रिया की माँ क्या थी? डॉक्टर, लॉयर, या बिजनेसमैन, या गृहिणी? डॉक्टर, चिकित्सक। प्रिया की माँ दांतों की ही डॉक्टर थी। और दांतों को कब साफ करना चाहिए? 2 दिन बाद, प्रतिदिन, या हफ्ते में। लेकिन हमें हफ्ते में नहीं, हफ्ता नहीं, पूरे 1 वीक में 1 टाइम नहीं, 2 दिन के बाद भी नहीं, हमें प्रतिदिन यानी हर रोज अपने दांत साफ करने चाहिए। ये वर्क आपको बेटा सुंदर लेख में आपकी कोर्स बुक में करना है, पेज नंबर 1 और पेज नंबर 3। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं कि आगे अपने पाठ में क्या होता है। माँ की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था गौरव। पेज नंबर 4 आप ओपन करके रखेंगे एंड पॉइंट आउट विथ योर फिंगर ऑल्सो बेटा। वह भी दांतों के बारे में और जानना चाहता था। उसने पूछा, माँ, दांतों से हमें क्या लाभ होता है? लाभ का अर्थ होता है बेटा फायदा, प्रॉफिट। दांत क्या
हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं? माँ ने कहा, दांत भोजन को चबा चबा कर खाने में हमारी सहायता करते हैं। सहायता होती है मदद, हेल्प। जिनके दांत नहीं होते हैं उन्हें चबाकर खाने में परेशानी होती है, दिक्कत होती है। कुछ सोचते हुए गौरव बोला, दांत अगर ना हो तो बोलने में भी परेशानी होती है। खाना खाने में, खाने को चबाने में, और चबाकर नहीं खाएंगे तो खाना अच्छे से पचेगा नहीं। फिर गौरव ने पूछा, अगर दांत नहीं होंगे तो क्या हमें बोलने में भी परेशानी होगी? तो माँ गौरव की जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, उसका क्या उत्तर देती है? हाँ, कुछ कुछ परेशानी तो होती है। देखो ना, तुम्हारी दादी जी के दांत नहीं है, इसलिए कभी कभी उनकी बात हमारे समझ में नहीं आती है। हमारी भाषा के कुछ अक्षर ऐसे हैं जिनको बोलते समय जीभ जो है वो दांतों को छूती है, जैसे त, थ, द, न। आप भी बोलकर देखेंगे कौन कौन से अक्षर हैं? त, थ, द, नेक्स्ट वर्ड है ध और न। त, थ, द, न, ये हैं जिनको बोलते समय हमारी जो टंग है वो दांतों के टच होती है। ओके, तो अगर दांत नहीं होंगे तो वो आवाज़ बिना टकराहट के सीधी निकलेगी और दूसरे व्यक्ति को समझ नहीं आएगी। अगर दांत ना हो तो इन अक्षरों वाले शब्द साफ साफ सुनाई नहीं देंगे। प्रिया तो रोज ब्रश करती थी। वह बोली, मैं तो दांतों की खूब सफाई करती हूँ, उन्हें जोर जोर से ब्रश से रगड़ती हूँ। यही तो गलती करती हो। प्रिया की माँ ने उसे समझाया, रगड़ने से मसूड़े छूल जाते हैं और ब्रश सदा धीरे धीरे करना चाहिए। इसे दांतों पर ऊपर से नीचे की तरफ हमें करना चाहिए। हंसते हुए माँ ने कहा। गौरव बोला, अरे इससे क्या लाभ होगा? इससे दांतों में फंसे भोजन के टुकड़े बाहर निकल जाते हैं। यदि टुकड़े अंदर ही रह गए तो वो सड़ जाते हैं और दांत को कमज़ोर बनाते हैं। माँ ने समझाया। प्रिया से रहा नहीं गया, वह बोली, माँ च्युइंगम चबाने से दांतों की मालिश होती है ना? माँ हंसकर बोली, च्युइंगम चबाने से दांतों में छिपे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो दांतों में छिपे टुकड़े उससे चिपक जाते हैं और दांत साफ हो जाते हैं। जब च्युइंगम खाते हैं तो उसके वो भोजन के टुकड़े चिपक जाते हैं और दांत साफ हो जाते हैं।